हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। इस लेक्चर में हम लोग लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने क्या देखा था, न्यूमेरिकल्स देखा था। किस पर बेस्ड? प्रेशर और बॉइंट फोर्स बेस्ड। इस लेक्चर में भी हम लोग थोड़े अच्छे लेवल का क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स है बेसिकली एनसीईआरटी से अगर देखें तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है। मैं जो कवर किया हूँ वो फ्लूइड चैप्टर के अंदर किया हूँ इसको कवर। तो देखो लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक आयरन नेल है, जैसे मान लो ये आयरन नेल है, इसको अगर मान लो, और ये क्या है, ओशन, ठीक है, ओशन। एक आयरन नेल को अगर इसमें डाला जाए तो ये क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। लेकिन यार एक सिप जो है, जो मेटल का बना होता है, मेटल का डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है, तो उससे सीट बनाते हैं, उससे क्या करते हैं, सिप बनाते हैं, जो कि बड़े बड़े कंटेनर को एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाता है, या फिर जो क्रूड ऑयल है उसको जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, बड़ा ह्यूज कंटेनर शिप जो होता है, कार्गो शिप। तो वो क्या होता है, वो फ्लोट करता है ओशन में। ऐसा क्यों होता है? और देखो ये भी पूछा, जैसे मान लो, जैसे तुम ये घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो चाहो तो। जैसे मान लो क्या लेना, एक है ना टब में वाटर ले लेना, या बकेट में वाटर ले लेना, फुल कर देना, या फिर थोड़ा सा एम्प्टी रहने देना। जैसे मान लो ये बकेट है, इसमें वाटर ले लेना यहाँ तक। अब उसमें क्या करना, कटोरी या फिर एक यूटेंसिल, भगोना टाइप का आता है ना, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का कोई यूटेंसिल ले लो। अब उसको क्या है, किस में डालो, ठीक है। ये जो यूटेंसिल लिया उसको इस बकेट में ऐसे डाल दो, तो तुम देखोगे क्या कि ये फ्लोट करेगा। होता किसका है, ये स्टील का होता है, ठीक है। स्टील क्या होता है, एलॉय होता है आयरन और कार्बन का। तो ये क्या होता है, स्टील का होता है। अब देखो स्टील का अगर स्पून ले लो, एक स्पून लो इस टाइप से स्टील का, तो ये इसको डालोगे तो ये सिंक कर जाएगा। ये स्टील का ही है, कटोरा बोलो या भगोना बोलो, वो क्या फ्लोट कर रहा है। लेकिन जब इसके अंदर पानी तुम डाल दोगे, इसके अंदर वाटर डाल दोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंक करेगा, ये भी डूब जाएगा। तो देखो होता क्या है जनरली कि यहाँ पर भी क्या है कि ये जो शिप कभी ना कभी तो डूबता ही है। अगर इसके अंदर पानी फिल हो जाए तो ये डूब जाता है। लेकिन नेल ईजिली सिंक हो जाता है, डूब जाता है, लेकिन शिप क्या होता है, फ्लोट करता है। तो देखो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल याद करो क्या होता था। जैसे एक ऑब्जेक्ट को या फिर बॉडी को फुल्ली अगर पार्शियली अगर लिक्विड में इमर्स किया जाए तो उस पर क्या होता है, अपथ्रस्ट लगता है या बॉइंट फोर्स लगता है। कितना लगता है, उतना ही लगता है जितना कि वेट का वो लिक्विड क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी बताया है, लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। तो देखो अब ये आयरन नेल को, ये जो आयरन नेल है, कील जिसको कहते हैं आयरन नेल, ये जब इसको इसके अंदर इमर्स किया गया, ठीक है, तो ये जो वाटर डिस्प्लेस करता है। अब देखो जैसे इसको इमर्स करोगे अंदर आयरन नेल को, तो इस पर नीचे क्या लगेगा, नीचे इस पर लगेगा वेट, और ऊपर लगने वाला है इस पर FB, बॉइंट फोर्स। अब देखो जो बॉइंट फोर्स, जो वेट लगेगा उस पर उतना ही लगेगा जितना कि वेट का ये लिक्विड क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अब ये जो लिक्विड डिस्प्लेस करता है वो बहुत कम करता है, उसका वेट बहुत कम होता है। वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वेट मतलब समझते हो ना, फोर्स की यूनिट है। तो जैसे तुम इसको नेल को इंसर्ट किए वाटर में, तो ये जो डिस्प्लेस करेगा वाटर बहुत कम करता है, बहुत कम वेट का करता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो वेट है, ये जो W है, वो हो जाता है ज़्यादा बॉइंट फोर्स से, तो ये क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन इस केस में जैसे जो शिप होते हैं, कार्गो शिप या ह्यूज शिप कोई भी, उसमें क्या होता है, जैसे इसको तुम ओशन में डाले, ठीक है, वाटर में गया, तो इस पर नीचे इस पर भी क्या लगेगा, वेट, और उसके ऊपर क्या लगेगा, FB, बॉयंसी फोर्स, बॉइंट फोर्स। यहाँ पे क्या होता है कि FB, बॉइंट फोर्स ज़्यादा होता है वेट से, तो ये क्या होता है, ये फ्लोट करता है, ठीक है, ये सिंक नहीं करता है। होता क्या है जनरली कि जैसे शिप को जैसे तुम वाटर में डालते हो, तो ये जो वाटर डिस्प्लेस करता है, अपने को पता है ना, लिक्विड में डाले तो क्या करता है, वो वाटर डिस्प्लेस करता है, उतना ही जो जितना वेट का वाटर डिस्प्लेस करे उतना ही उस पर बॉयंसी फोर्स लगता है, बॉइंट फोर्स। तो ये जो वाटर डिस्प्लेस करता है इसके वेट से ज़्यादा होता है। जो वेट है ना इस शिप का, उससे ज़्यादा वेट का वो क्या करता है, वाटर डिस्प्लेस कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा वेट का वाटर डिस्प्लेस किया, ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगा, तो ये क्या करता है, सिंक, फ्लोट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये उतना ज़्यादा वेट का वाटर ही डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अब देखो जैसे ये मेटल का बना हुआ है, अब इसको तुम
इसका मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है मेलिएबल, तो इसको सीट बना दो, सीट बना के तुम इस टाइप का कर दो, इसको सीट बना करके जो नेल है ना इसको पीट पीट के सीट बना दो इस टाइप का, तब ये फ्लोट करेगा, क्योंकि ये तब क्या करेगा, तब ये नहीं सिंक होगा, तब ये फ्लोट करेगा। मान लो मेटल का तुम बना दिए सीट इस टाइप का, तब क्या होगा कि मतलब सीट बना दो मेटल का, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्यों, तभी ये क्या होगा कि वाटर जो वो डिस्प्लेस करेगा वो ज़्यादा करेगा। अभी क्या है, इस जो वेट है उससे कम वाटर डिस्प्लेस कर पा रहा है उससे, तो ये क्या हो रहा है, सिंक कर गया। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन था। अब ये मैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ, इसको नोट करो। चलो इस क्वेश्चन का ए पार्ट देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 500 ग्राम, लिख लेते हैं। ग्राम दिया हुआ है, केजी नहीं दिया हुआ है। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है उस ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अगर ऐसा यूनिट होता है तो यहाँ केजी होता है, यहाँ मीटर क्यूब होता है। तो अगर केजी करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, अगर इसको मीटर क्यूब करना है तो इसको 3 बार, जैसे मान लो इसको मीटर क्यूब करना है तो 3 बार सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो तीनों को 100 से डिवाइड करेंगे, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। वो अलग बात है। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो देखो अपने को पता है क्या डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे देखो मास कितना है 500 ग्राम और वॉल्यूम कितना आया बताओ 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 10 5 7 मतलब 10/7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बार मैं इसको अगर चाहो तो अगर स्टैंडर्ड बोला है डेंसिटी निकालने बोला है, CGS में तो नहीं बोला है, तो ऐसा यूनिट में करें तो देखो 10/7। अब देखो ग्राम को केजी में करेंगे तो क्या करेंगे सॉरी, ग्राम को केजी में करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। अब देखो नीचे क्या है सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर मान लो उसको मीटर क्यूब करना है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब करना है। तो देखो सेंटीमीटर को एक बार 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर बनेगा, तो 3 बार करना पड़ेगा, तो 3 बार यहाँ पे क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, समझ रहे हो। यहाँ पे सेंटीमीटर को डिवाइड करोगे तो 100 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया अपना आंसर, वो आ गया 10 पे कितना जीरो और आ गया 1 2 3 1 2 3, ये ठीक है। और नीचे क्या है 7 kg पर मीटर क्यूब, ये क्या आ गया अपना डेंसिटी आ गया। इसको नोट कर लो, ये SI यूनिट में हुआ और ये CGS यूनिट में हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। नोट करो इसको। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसको जब सॉल्व करोगे 10/7 तो आ जाएगा 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया डेंसिटी। बी पार्ट देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, कितने पे 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टैंडर्ड है। तो जो कर लेते हैं, अब देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना आया 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर अपने को पता है पहले से ही 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये वाला पार्ट क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 1.42। रिलेटिव डेंसिटी कितना आया 1.42। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है, यूनिट क्या हुआ कैंसिल हो गया दोनों। सी पार्ट देखो, विल इट फ्लोट और सिंक। ये जो सॉलिड है ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। अब देखो इसका रिलेटिव डेंसिटी कितना 1.42, वाटर का कितना होता है 1, तो इसका मतलब क्या, इसका डेंसिटी क्या ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा सिंक करेगा, ये वाटर में क्या करेगा सिंक। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड। इसका आंसर देखते हैं इसको इरेज करके। इसमें निकालना है मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड। अब जैसे मान लो ये सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, जैसे मान लो ये सॉलिड है, इसका वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको क्या किया
वाटर में डाल दिए। तो देखो अगर ये पूरा सिंक हो जाएगा तो अगर ये वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा 350 सेंटीमीटर क्यूब, जितना इसका वॉल्यूम है अगर इसको इसमें डाल दोगे तो उतना वॉल्यूम का ये वाटर क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा। तो देखो अपने को निकालना है क्या है, वाटर डिस्प्लेस बाय दिस सॉलिड, व्हाट विल बी द मास निकालना है, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर अपने को पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करना, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा 350 सेंटीमीटर क्यूब, जितना कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड है। अब यहाँ से इसको दो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 350 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया तो कितना आया 350 ग्राम। तो मतलब कितना मास वाटर डिस्प्लेस होगा, उसका मास कितना होगा वाटर का 350 ग्राम। इसको नोट कर लो। ये वाला प्रॉब्लम देखे, ब्लैक में जो लिखा है यही बस प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, नीचे जो ब्लू में है वो सॉल्यूशन है। अब बॉडी वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब, एक जैसे मान लो क्या है बॉडी है जिसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है वो है 300 सेंटीमीटर क्यूब एंड रिलेटिव डेंसिटी 1/3, डेंसिटी नहीं है रिलेटिव डेंसिटी, RD मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज प्लेस्ड इन वाटर। अब इसको क्या क्या जो ये बॉडी है जैसे मान लो ये इसका वॉल्यूम V मान लिए, ठीक है, V कितना दिया हुआ 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या किया गया वाटर में प्लेस किया गया, ठीक है, ये क्या है वाटर इज प्लेस्ड इन वाटर, विल इट सिंक और फ्लोट इन वाटर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या ये सिंक होगा या फ्लोट करेगा, मतलब डूब जाएगा या तैरेगा। तो देखो अपने को पता है रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से देखो रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया है 1/3। तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर अपने को पता है क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से देखो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या आ जाएगा 1 × 1/3। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या आ गया 1/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया डेंसिटी। अब बताओ सिंस डेंसिटी ऑफ बॉडी जो बॉडी है उस वो डेंसिटी क्या है कम है डेंसिटी ऑफ वाटर से, वाटर का 1 होता है, ये 1/3 है, तो ये क्या करेगा फ्लोट करेगा। ये जो बॉडी है ये क्या करेगा फ्लोट करेगा, इसलिए मैंने क्या बना रखा फ्लोटिंग करा रखा है उसको। अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय इट। तो देखो वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वाटर का, कितना करेगा, जितना कि वॉल्यूम ये अंदर जाएगा, जितना वॉल्यूम ये इमर्स्ड होगा उतना ही वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा। जैसे मान लो ये जो ब्लॉक है वो इतना अंदर चला गया वाटर के, तो इतना वॉल्यूम जो है ये वाला जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम इमर्स्ड हुआ है उतना ही वॉल्यूम का वाटर क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा, बाहर आएगा, मतलब कर देगा। तो देखो वो अपने को निकालना है। अब देखो वो अपने को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो ये जो बॉडी है अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब फ्लोट कर रहा है, तो देखो इस पर नीचे क्या लग रहा है वेट लग रहा है, मतलब mg, और ऊपर इस पर क्या लग रहा है FB क्या होता है बॉइंट फोर्स। अगर ये फ्लोट करने वाला कंडीशन में है तो ये क्या हो दोनों बराबर होना चाहिए, तो कर देते हैं इसको बराबर। तो देखो FB बॉइंसी फोर्स इक्वल टू वेट इक्वल टू mg। अब देखो यहाँ पे क्या है ध्यान से लिखना है, क्या बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था ρgv, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड, जितना वॉल्यूम इमर्स्ड हुआ है मतलब डूबा है उतना ही वॉल्यूम क्या करेगा वाटर का ये डिस्प्लेस करेगा। अब देखो इसका mg निकालना, मास निकालना इस ब्लॉक का, तो मास क्या हो जाता है, देखो मास हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास क्या हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1/3 और इसका वॉल्यूम कितना ले लिए हैं v कितना दिया हुआ 300, तो लिख लेते हैं 1 v/3 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो क्या लिख देते हैं 300/3 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g, ये लिख लिए। अब देखो डेंसिटी ऑफ वाटर अपने को पता है क्या होता है 1, और ये g क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो 1 इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड वो कितना आ जाएगा 300/3, जिसका मतलब आ गया 100, ठीक है। तो वॉल्यूम इमर्स्ड कितना आ गया, या फिर वॉल्यूम जो वाटर का डिस्प्लेस करेगा कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब, कितना करेगा वाटर डिस्प्लेस
100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 100 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे अपना हम लोगों ने क्या किया, फोर्स को बैलेंस कर दिया, अपवर्ड फोर्स बॉयंसी, बॉइंट फोर्स, नीचे वेट, दोनों को बैलेंस कर दिया, तो वहाँ से ये रिजल्ट आ गया। फॉर्मूला सही से लगाना आना चाहिए, नोट कर लो। अब ये वाला प्रॉब्लम देखें, इसमें क्या, अ बोट ऑफ लेंथ 3 मीटर, लेंथ 3 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर। जैसे मान लो ये कोई बोट है, ठीक है, जैसे मान लो ये बोट है, तो उसका लेंथ कितना है 3 मीटर और ब्रेथ कितना है, ये वाला ब्रेथ कितना है 2 मीटर। इज फ्लोटिंग इन अ लेक, द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर, व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट, फाइंड द मास ऑफ द वैन। जैसे मान लो ये बोट था, वो स्टैंड स्टिल था लेक में। अब क्या हुआ, लेक मतलब झील टाइप का, उसमें क्या हुआ, एक पर्सन उस पर बोर्ड किया या फिर आया, तो क्या हुआ, जैसे मान लो बोट है वाटर में, अब उस पर कोई पर्सन आ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो थोड़ा वाटर के अंदर जाएगा। कितना जाता है, 1 सेंटीमीटर, ये देखो क्या होता है, अंदर चला जाता है वाटर के अंदर। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ द मैन। इस जो मैन है इसका मास कितना है वो अपने को कैलकुलेट करना है, इसका मास कितना है, ठीक है। तो यहाँ से सोचने में अपने को क्या आता है कि देखो, अगर मान लो ये ऐसे खड़ा है, ना ये अंदर नीचे जा रहा है डूब रहा है, ना ये आसमान में ऊपर स्काई में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, फोर्स बैलेंस है। मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है इस पर, वेट, मतलब mg। अपवर्ड फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स है Fb, कौन सा, पॉइंट फोर्स। वही तो दोनों बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को। तो देखो यहाँ पे क्या है, बैलेंस करते हैं, Fb इक्वल टू mg, ठीक है। तो देखो, या फिर mg इक्वल टू Fb, मतलब वेट किससे बैलेंस हो रहा है, पॉइंट फोर्स से। नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स क्या बराबर है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो देखो मास किसका लेंगे, मैन का, तो मास ऑफ मैन अपने को पता नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ले लेते हैं। बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड, वॉल्यूम इमर्स्ड। अब बताओ ये जो वॉल्यूम इमर्स्ड, बोट का कितना वॉल्यूम इमर्स्ड किया, तो वॉल्यूम इमर्स्ड अगर देखें कितना वॉल्यूम वाटर के नीचे गया, तो देखो एरिया कितना है, शिप का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 2 मीटर, ठीक है। तो एरिया कितना हुआ, एरिया 3 इंटू 2 मीटर, 3 इंटू 2 मीटर। और इसका हाइट कितना है, हाइट कितना अंदर गया है, ये वॉल्यूम तो ये होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, हाइट कितना 1 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये हो गया, जो भी आएगा इसको यहाँ रख देंगे। तो देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 kg पर मीटर क्यूब जो वाटर का होता है, जी का वैल्यू जी रहने दो, वॉल्यूम इमर्स्ड की जगह ये रख दो 6/100, 3 इंटू 2 6/100, ये लिख लिया। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो जी से जी क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो देखो 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ मैन कितना आ गया, मास ऑफ मैन इक्वल टू 60 kg। यूनिट देख लेना सबका डाल करके, केजी में आ जाएगा। तो कितना मास मैन का आया, 60 kg, इसको नोट कर लो। अब देखो ये प्रॉब्लम, अ वुडन प्लैंक इमर्स्ड अप टू 50% इन वाटर। जैसे मान लो ये क्या है, वुडन प्लैंक है, जैसे ये वुड का बना हुआ, इसको जैसे वाटर में डालते हैं तो ये क्या होता है, 50% इमर्स्ड कर जाता है, डूब जाता है, ठीक है। तो देखो वुडन प्लैंक कितना, 50% डूब गया, इमर्स्ड किया। इसका मतलब मान लेते हैं क्या, लेट टोटल वॉल्यूम भी v, इसका कंप्लीट वॉल्यूम कितना है v, तो इसका 50% इमर्स्ड कर गया, तो वॉल्यूम इमर्स्ड कितना हो गया, v/2। तो इसको लिख लेते हैं वॉल्यूम इमर्स्ड, ठीक है। वॉल्यूम इमर्स्ड कितना हो गया, v/2, कंप्लीट वॉल्यूम कितना है v। क्या पूछ रहा है इसमें, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अपने को पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या है वाटर है, वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है। अब पूछ रहा है क्या, अगर यही जो वुडन प्लैंक है इसको अगर वाटर से निकाल के अगर 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले डेंसिटी वाले लिक्विड में डाल दें, ठीक है, तो तब जाकर कितना वॉल्यूम, वो मतलब कितना वॉल्यूम
अंदर चला जाएगा वाटर के, मतलब इस लिक्विड के अंदर चला जाएगा। कहने का मतलब मान लो ये वाला प्लैंक को वाटर से इतने 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी वाले लिक्विड में डाल दिया गया, तो वो कितना अंदर चला जाएगा, कितना वॉल्यूम इमर्स्ड हो जाएगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो कुछ मान लो सिचुएशन क्या है, कुछ इस टाइप से है, मतलब इसको अब जो इमर्स्ड किया गया कितने डेंसिटी की वॉल्यूम में, सॉरी कितने डेंसिटी लिक्विड में, डेंसिटी इज इक्वल टू 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना वॉल्यूम इमर्स्ड हो जाएगा। तो देखो अगर मान लेते हैं इसको इमर्स्ड कर दिया गया, तो अब क्या होगा, बैलेंस कौन करेगा, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। तो नीचे क्या लगेगा इसमें, वेट कितना लगता है mg के बराबर, ऊपर क्या लगेगा इस पर FB, दोनों को क्या कर दो, बैलेंस कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब देखो FB इक्वल टू, देखो बॉयंसी फोर्स किसके बराबर करना है, वेट के बराबर, mg के बराबर। तो देखो यहाँ से बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड, कितना वॉल्यूम इमर्स्ड करेगा, ये इसको अभी तक थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम इमर्स्ड। अब इस कितने इसको बराबर किससे करना, m इंटू जी। तो देखो क्या अपने को इसका मास पता है, इसको मुझे इसका मास नहीं पता है, ठीक है। तो अब देखो मुझे इसका क्या पता है, मुझे इसका पता है डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो देखो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या मुझे इसका डेंसिटी पता है वुडन प्लैंक का, नहीं पता है। क्या मुझे इसका वॉल्यूम पता है, नहीं पता है। तो मुझे क्या मतलब वॉल्यूम तो मान लो जैसे V मान लिए, वॉल्यूम V ले लिए, क्या डेंसिटी पता है, नहीं। तो देखो इस वाले फिगर से, ऊपर वाले से, तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा, नीचे क्या लगेगा, वेट, और ऊपर क्या लगेगा, बॉयंसी फोर्स, ठीक है। नीचे क्या लगेगा, वेट, ऊपर क्या लगेगा, बॉयंसी फोर्स। दोनों को वापस से बैलेंस करते हैं। तो देखो वेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, FB इक्वल टू W, और वेट क्या होता है mg के बराबर, इस वाले के लिए देख रहे हैं। अब देखो बॉयंसी फोर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है बताओ, वाटर है 1 g इंटू वी, वॉल्यूम इमर्स्ड कितना हुआ V/2, तो V/2। अब देखो मास की जगह क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसका, इस वाले वुडन प्लैंक का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना ले लेते हैं V, और इंटू जी, समझ आए ना। मास की जगह क्या लिख दिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, इस वाले प्लैंक का वॉल्यूम, इंटू जी, और यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम रखे हैं, जितना वॉल्यूम इमर्स्ड हुआ। अब देखो यहाँ से कैंसिल करते हैं, जी से जी कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया। तो देखो डेंसिटी कितना आ गया, 1/2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या आया, ये जो वुडन ब्लॉक है इसका डेंसिटी कितना आया, 1/2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसका डेंसिटी हाफ है, वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी डेंसिटी कितना है, इसका डेंसिटी कितना है 1/2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तो ये फ्लोट करता ही। लेकिन देखो अब जिस वो लिक्विड में इसको दिया जा रहा है, मतलब इमर्स्ड किया जा रहा है, उसका डेंसिटी भी कितना है 1/2 है, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी डेंसिटी क्या है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सिंक हो जाएगा, मतलब समझ लो जहाँ रख दोगे वाटर में वहीं रहेगा। लेकिन क्या है, कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना वॉल्यूम इमर्स्ड हो जाएगा। तो इसको नोट करो, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे देखो mg इस वाले फिगर के लिए लिख रहते हैं। तो देखो FB क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड, यही तो अपने को कैलकुलेट करना है। अब देखो मास की जगह अपने को मास तो पता नहीं है, लेकिन हाँ अपने को डेंसिटी पता है प्लैंक का। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी कितना लिख देंगे 1/2, और इसका वॉल्यूम कितना माना है, इस कंप्लीट वॉल्यूम V इंटू जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है 1/2, 0.5, जी से जी कैंसिल हो गया, और यहाँ देखो 0.5 इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड इन इक्वल टू 1/2 V, ये आया। अब देखो 1/2
1/2 और 1/2 क्या हो गया, कैंसिल। तो वॉल्यूम इमर्स्ड कितना आया, v के बराबर। ठीक है, यहाँ जो वॉल्यूम इमर्स्ड आया वो कितना आया, v के बराबर। मतलब क्या हुआ, ये पूरा इमर्स्ड कर गया। ये जो वॉल्यूम इमर्स्ड इस वाले केस के लिए क्या आया, v के बराबर। मतलब कितना परसेंट वॉल्यूम इमर्स्ड कर गया, 100% वॉल्यूम क्या हुआ, इमर्स्ड कर गया। दोनों का डेंसिटी सेम है, इसका भी डेंसिटी जो लिक्विड का 0.5 और जो डेंसिटी ऑफ प्लैंक आया था वो भी क्या आया था, 0.5। नोट कर लो इसको। अब ये वाला प्रॉब्लम देखो, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे मान लो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना दिया, 500 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे मान लो इस टाइप से बॉडी है, थोड़ा 3D में बना देते हैं। इस टाइप से कोई बॉडी है, जरूरी नहीं है कि ये क्यूबॉइडल हो, सर्कुलर हो सकता है, कोनिकल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, कैसा भी। वॉल्यूम कितना है इसका, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी 1/4, इसका रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ, 1/4। विल इट सिंक और फ्लोट इन वाटर। अब बताओ सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। अब देखो इतना तो पता है, ये क्या किया ना, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया, 1/4। तो देखो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बताओ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ से कितना दिया हुआ है, 1/4। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मान लेते हैं रो, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, तो डेंसिटी ऑफ जो बॉडी है वो कितना आ जाएगा, इसको डेंसिटी ऑफ बॉडी कर लो। डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना आ जाएगा, 1/4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब बताओ इसका डेंसिटी कितना आ गया, 1/4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाटर से क्या है, हल्का है, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। दूसरा बात पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय इट। अब देखो इसको क्या किया गया, वाटर में डाल दिया गया। तो मान लो ये ऐसे फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ये वाटर में इसको डाल दिया गया, वाटर। तो पूछ रहा है इसमें कितना वॉल्यूम ये वाटर का डिस्प्लेस करेगा। मान लो कोई भी चीज़ फ्लोट करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से अपने को क्या पता है कि वो क्या करता है, जितना उस पर अपथ्रस्ट लगता है उतना ही वेट का क्या करता है, लिक्विड डिस्प्लेस करता है। तो ये वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो उसका वॉल्यूम बताना है। अब देखो वो इतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना कि वॉल्यूम ये क्या है, अंदर है। जितना वॉल्यूम वाटर के अंदर है इस बॉडी का इमर्स्ड हो गया, जितना वॉल्यूम इस बॉडी का जितना वॉल्यूम वाटर में इमर्स्ड हो गया, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला, उतना ही वाटर क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा। तो अपने को क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे फोर्स को बैलेंस करना है। अपने को वॉल्यूम इमर्स्ड चाहिए, कितना वॉल्यूम इमर्स्ड कर गया वाटर का, बॉडी का, वो चाहिए। तो देखो वेट कितना होता है, mg, डाउनवर्ड फोर्स, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, fb। तो कर लेते हैं, fb बॉइंट फोर्स कितना होगा, वेट के बराबर। वेट क्या होता है, mg, ये अपने को पता है। अब देखो बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड, कितना वॉल्यूम इमर्स्ड किया है, इंटू, अब देखो इसका मास, इस किसका मास, इस वाले बॉडी का। तो देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास की जगह क्या लिख दे, डेंसिटी। डेंसिटी कितना है, 1/4 आया ना इस बॉडी का। इसका वॉल्यूम ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 इंटू जी। समझ में आया ना, मास की जगह क्या लिख दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। किसका डेंसिटी, इस बॉडी का डेंसिटी, वो कितना है 1/4। इसका वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, वो लिख दिया, इंटू जी। अब देखो यहाँ से क्या हुआ कि जी और जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आएगा, 1, सब तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ भी लिखेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1 आ गया, तो 1 इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड इक्वल टू, अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 250 टू 125। तो यहाँ देखो वॉल्यूम इमर्स्ड कितना आ गया, 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कितना, ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसको नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अ स्प्रिंग बैलेंस
100 ग्राम रीडिंग व्हेन अ मेटालिक स्फीयर इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स हुक। जैसे मान लो कोई मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, ये मेटालिक स्फीयर, इसका वॉल्यूम कितना ले लेते हैं v। अब इसको अगर मान लो स्प्रिंग बैलेंस में हुक में इसको क्या किया गया, हैंग किया गया, लटकाया गया है, तो स्प्रिंग का बैलेंस कितना बताता है, ये बताता है 100 ग्राम। इस जो बॉल है, ठीक है, मेटालिक बॉल है, इसका मास बताता है तो ये वेट है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मास 100 ग्राम रीडिंग बताता है मेटालिक स्फीयर का। व्हेन द बैलेंस इज लोअर्ड सच दैट द स्फीयर इज इमर्स्ड इन वाटर। अब क्या किया गया, ये जो बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस है, इसको नीचे लाया गया। इसका वॉल्यूम तो कितना ले लेते हैं, v ले लेते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी v, इस वॉल्यूम, इसको क्या किया गया, वाटर में डाल दिया गया, ऐसे वाटर में क्या किया गया, इमर्स्ड कर दिया गया इसको, वाटर, ठीक है, वाटर में इमर्स्ड कर दिया गया। अपने को पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, ये बताओ, अपने को याद है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में। द रीडिंग सोन बाय द बैलेंस इज 75 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसको वाटर में इमर्स किया गया तो इसका रीडिंग कितना दिखाया, ये 75 ग्राम दिखाया। अब देखो अपने को पता है कि अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली लिक्विड में या वाटर में इंसर्ट करते हैं, इमर्स करते हैं, तो उस पर अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स लगता है। वो कितना लगता है, उतना ही लगता है जितना वेट का क्या करता है, वो लिक्विड को क्या करता है, बाहर करता है, डिस्प्लेस करता है। तो देखो इसका मतलब क्या है, जैसे इसको, ये जो मेटालिक स्फीयर है, इसको इसके अंदर डाला गया वाटर के अंदर, तो क्या होगा, ये क्या करेगा इस पर, जैसे देखो ये मेटालिक बॉल है, तो क्या होगा, इस पर क्या होगा, कुछ बॉइंट फोर्स लगेगा Fb, और नीचे क्या लगेगा, इसका वेट mg, ठीक है। और जो ये बॉइंट फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, जितना कि वेट का ये लिक्विड क्या करेगा, बाहर करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉइंट फोर्स कितना लगा, जैसे मान लो बॉइंट फोर्स तो क्या होता है, फोर्स तो बेसिकली फोर्स क्या होता है, mg होता है, मतलब सॉरी वेट क्या होता है, mg होता है। तो इस पर बॉइंट फोर्स कितना लगा, तो देखो ध्यान से, तो Fb जो लगा वो लगा कितना, अभी देखो इस पर रीडिंग पहले कितना था 100, बाद में क्या हुआ 75 हो गया, बाद में 75 हो गया। इसका मतलब कितना लगा उस पर, कितना मतलब उस पर बॉइंसी फोर्स लगा, वो लगा 25 ग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बॉइंसी फोर्स लगा इस पर mg, ठीक है। वेट के बराबर, जितना वेट का वो क्या किया, लिक्विड को क्या क्या डिस्प्लेस किया, इतना उस पर लगा। तो देखो इसको अगर सॉल्व करें तो 25/1000, मास को किस में ले लिए, किलोग्राम में कर लिए, और ये आ गया 9.8, मतलब सब मिला के ये क्या हो गया, न्यूटन में, इतना न्यूटन में आया। ये क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। देखो इस पर जो बॉयंसी फोर्स लगेगा वो इतना ही तो लगेगा, mg के बराबर, वेट के बराबर। कितना लगा, जैसे देखो 100 था पहले, बाद में 75 हो गया, इसका मतलब 25 जो लगा ऊपर लगा, तो ये कितना लगा 25 इंटू 9.8 न्यूटन। अब देखो यहाँ से बॉयंसी फोर्स कितना आ गया, 9.8 न्यूटन। अब देखो जितना बेसिकली बॉयंसी फोर्स आया, वही तो जितना इसका जो वेट कम हो गया, कितना कम हुआ, 25 से कम हो गया इसका, 25 ग्राम से। तो बॉयंसी फोर्स आया तो ये इसको इक्वल कर देंगे बॉयंसी फोर्स। तो बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड, और इसको किसके इक्वल कर देंगे, 25/1000 इंटू 9.8। इतना ही मास का क्या हो, वैसे mg मास को ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, वेट आएगा। इतना ही वेट का क्या लग रहा है, उस पर बॉयंसी फोर्स लग रहा है। तो देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, 1000 इंटू जी की जगह लिख दो 9.8, वॉल्यूम इमर्स्ड कितना ले लिए हैं, v, टोटल वॉल्यूम इमर्स्ड हो गया तो v ले लेते हैं, ये हो जाएगा 25/1000 इंटू 9.8। अब यहाँ से देखो 9.8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो जो v आ गया, वॉल्यूम इमर्स्ड कितना आ गया, टोटल वॉल्यूम बोल दो, वो कितना आ गया, देखो 25 और ये 1000 इसका वाला, और यहाँ से जो 1000 है ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1000 ये आ गया मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब देखो अपने को पता है क्या किया ना, एक मिनट इसको इरेज करते हैं इसको, वैसे यहीं पे देख लो। अब देखो अपने को पता है क्या कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, इरेज कर देते हैं इसको,
अब देखो मुझे क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, डेंसिटी ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। अब देखो इसका मास कितना था, एयर में देखो इसका मास कितना था 100 ग्राम। तो देखो 100 ग्राम था, तो केजी में करोगे कितना आ जाएगा, 100 ग्राम केजी में करोगे 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 0.1 आ गया मास, 0.1 केजी। और देखो वॉल्यूम कितना है स्फीयर का 25, और देखो 25 मीटर क्यूब, 25 मीटर क्यूब। और ये जो 1000 इंटू 1000 है वो ऊपर चला जाएगा, तो देखो 1000 इंटू 1000 इसको ऊपर चला जाएगा। अब देखो इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 1 0 आएगा। तो यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ देखो 25, अच्छा यहाँ 1000 लिखना था ना, 100 लिख दिया है, यहाँ 1000 करो 1000, और यहाँ पर भी 1000। तो यहाँ देखो 25 4 जा 100, तो यहाँ पे कितना आया 4, इस पर कितना जीरो आएगा 1 2 3 1 2 3 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ से देखो केजी मीटर क्यूब, समझ में आया ना। मास तो आ गया 0.1 केजी, देखो 100 ग्राम मतलब 0.1 केजी, और वॉल्यूम यहाँ से लिख दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4000 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना आया 4000 केजी पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से देखो ये दोनों क्या करो कैंसिल कर दो, यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 4। तो रिलेटिव डेंसिटी इसका कितना आ गया 4। तो अब ऐसे ही क्या है कि ना वेट को इसमें तो बैलेंस नहीं किए वेट को बॉयंसी फोर्स से। यहाँ तो क्या है अपने को दे दिया था कितना वेट इसका कम हो गया, मास दिया था कम हो गया, उसको जी से मल्टीप्लाई कर दिए तो वेट आया था। वरना इस टाइप से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि 4/3 कोई वॉल्यूम है उसका 3/4 सब इमर्स्ड हो गया, या 1/2 इमर्स्ड हो गया, ठीक है। तो उसमें अपने को क्या कैलकुलेट करना, यही मतलब वेट और बॉयंट फोर्स को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, अगर कोई रिकमेंडेशन है तो कमेंट करो। थैंक यू।